बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप इस चैनल का हिस्सा हैं, आप वीडियोस देखते हैं, वक्त निकालते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। वीडियोस को पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स आप देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस सिलसिले को प्लीज़ जारी रखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है आपने चैनल को, वीडियो आपने देखी, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो मैं उसके लिए ये अर्ज़ कर देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म है और हरफ आखिर जो है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। एस्ट्रोलॉजी जो है ये नॉलेज है, एक इल्म है जो डॉट्स को कनेक्ट करके कोई चीज़ जो है, कोई रिज़ल्ट, कोई बात जो है उस तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। और जायचा अगर आप बनवाना चाहें तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू जो जायचा है वो आपका बन सकता है। और दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक फ़ी है वो आपने पे करनी होती है और कंसल्टेशन जो है फिर आपकी और मेरी जो है वो बज़रिया फ़ोन, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के ज़रिए हो सकती है। इसके अलावा ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि कई बार चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, तो उनके लिए भी अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें तो इन्हीं नंबर्स के ऊपर आप इस सिलसिले में भी अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू जो है ये हमारा मीडियम होता है और कुरान करीम से ख़ास तौर पे आपके जो मसाइल हैं उनके हल की तरफ जो है वो जाया जा सकता है। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का बुर्ज जद्दी है, जिसको इंग्लिश में हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं। 22 दिसंबर से 20 जनवरी की तारीखों में पैदा होने वाले जो अफराद हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, उनका ताल्लुक बुर्ज जद्दी से है। और हाकिम सयारा इसका जो है वो ज़ोहल है, सैटर्न। अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपका नाम जो है जे, जाल, जोए, गाफ, खे, सीन या जीम से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो जद्दी है, अगर आपको अपनी तारीख़ पैदाइश का सही तौर पर इल्म नहीं है तो। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो हमें बतौर मखलूक चाहिए कि अपना ताल्लुक़ जो है अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उसको खूबसूरत और बेहतरीन बनाएं, मजबूत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत जो है वो करें और कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें, दुरूद और सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और इसके अलावा आप लोगों से, बुर्ज जद्दी वालों से अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह या समीओ की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में रखिए बाद अज़ नमाज फ़जर इस हफ़्ते, और अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा खाने पीने वाली अशिया जो भी आप सदका कर सकें अपनी तौफ़ीक और इस्तिदाद के हिसाब से वो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अब आपकी रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं आगे। बुर्ज जद्दी वालों से अर्ज़ करूँगा जनाब कि इस तरह हो सकता है कि रिश्तेदारों के साथ कुछ बदगुमानियाँ जो हैं वो हो सकती हैं, जिसकी वजह से कोई रिलेशनशिप जो हैं आपके वो अनबैलेंस हो सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि अगर ऐसा कोई गेट टुगेदर है जहाँ पे रिश्तेदार हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, बहस मुबाहिसे की अगर कोई सूरत हाल डेवलप हो रही है तो आप उसको एवॉइड कर जाएं, तो फिर ऐसा जो है वो नहीं होगा इंशाल्लाह। आपको कुछ कामों के लिए, मतलब बिज़नेस के हवाले से अगर कहें, जॉब के हवाले से कहें, और अगर आप तालिब इल्म हैं तो इस हफ्ते ज़रा थोड़े से एफ़र्ट्स आपको ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, गैर मामूली मेहनत जो है वो करनी पड़ सकती है, मगर सिला इसका बड़ा खूबसूरत मिलेगा आपको इंशाल्लाह। इस हफ्ते आपसे ये भी अर्ज़ करूँगा कि समाजी तकरीब या तकरीबात में शिरकत के मौक़े जो हैं वो मिल सकते हैं। इस हफ्ते आप अपने कोई पेंडिंग काम हैं वो निपटाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपके दोस्त अहबाब भी आपका हाथ बटाते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह, और वो काम जो है कामयाबी से आप निपटा सकेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप लोग ड्राइविंग कर रहे हैं तो इसमें आपने इस हफ्ते ख़ास तौर पे एहतियात जो है वो करनी है। पीर वाले दिन ये है कि आज आपने जो काम जिसका करने का इरादा किया है मुमकिन है कि उसे वक्ती तौर पे मुलतवी करना
पड़ जाए। और इसके अलावा पुराने दोस्त या दोस्तों से अचानक जो मुलाकात वो हो सकती है। मंगल के दिन ये है कि शाम के वक्त किसी अजीज़ रिश्तेदार के यहाँ किसी दावत के सिलसिले में आपको जाना पड़ सकता है। बुध वाले दिन ये है कि जिस शख्स से भी कोई आपने एंटिसिपेशन उम्मीद वाबस्ता की हुई है वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, मगर थोड़ा सा रिव्यू करने के बाद। उसके बाद जुमेरात का दिन जो है आपने कोशिश ये करनी है कि किसी किस्म का जो मुबाहिसा है, ख़ास तौर पे सियासी बहस मुबाहिसा, इसमें हिस्सा बिल्कुल नहीं लेना। बिला वजह रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा शाम का वक्त जो है वो दोस्तों के साथ गुजारते हुए नज़र आते हैं, आप ज़रूर गुजारिए, एक क्वालिटी टाइम हो सकता है इंशाअल्लाह। जुमे वाले दिन ये है कि सफ़र की मनसूबाबंदी जो है वो टाइमली कीजिए। तो इसके अलावा किसी दोस्त से अगर आपने किसी सिलसिले में हेल्प का कहा हुआ तो वो आपकी मदद के लिए तैयार ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। हफ्ते के दिन ये है कि अगर आप माशाल्लाह साहिब औलाद हैं और ख़ास तौर पे बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान थे, तो आज का दिन आप देखेंगे कि बात जो आपने सिलसिला शुरू किया हुआ था रिश्ते के लिए बच्चियों की, वो आज तय होने का कभी इम्कान जो है वो है इंशाअल्लाह। इतवार का दिन जो है आप अपनी फैमिली के साथ, अगर आप साहिब औलाद हैं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ सैर व तफरीह का कोई प्लान जो है वो बनाते हुए नज़र आ सकते हैं।